आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, अभी इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। यह क्वेश्चन सीए सीएमए स्टूडेंट्स के लिए है, फाइनल एसएफएम के लिए है, एएफएम के लिए भी है, और इस क्वेश्चन को आपको पूरा मैं करवाने वाला हूं। सिमिलर क्वेश्चन आपने क्लास में किया होगा, जो भी आपने क्लास में सॉल्यूशन किया है वो अब डिलीट कर दीजिए, वो अब कट कर दीजिए, क्योंकि अब ये लेटेस्ट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने हमें दिया है, अब हमें इसी को फॉलो करना है। तो चाहे आपने कहीं से भी क्लासेस ली हो, आपने ये क्वेश्चन जरूर किया होगा। इस क्वेश्चन का जो लेटेस्ट सॉल्यूशन है वो मैं कराने वाला हूं, आप अच्छे से करें। अगर कोई आपको दिक्कत आए इस क्वेश्चन को करने में या समझने में तो आप मुझे बताएं, मैं आपको अलग से और समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं, कॉन्सेप्ट सारा कवर कराया है। अभी इस वीडियो में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा बेसिक से लेकर चलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जिस बच्चों ने रिवीजन कर ली है, जिस बच्चों की एसएफएम कंप्लीट हो गई है, उनको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। बहुत ही आसानी से मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर अभी करवाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फाइन, प्रीवियस इस तरह के क्वेश्चंस के जो भी सॉल्यूशन थे उसे डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। अब यही आपके लिए लेटेस्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। बाकी के जो भी सॉल्यूशन आपने किए हैं इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर, वो अब आप मान्य नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन अब आपके लिए अप्रोप्रिएट है, जो कि आपको करना है विद सॉल्यूशन जो मैं करवा रहा हूं। चलिए सर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी जो भी अपडेशंस और चेंजेस आते रहेंगे मैं इस चैनल में पोस्ट करता रहूंगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंटीमेशन और नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए सर, आइए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 9C। अगर ये क्वेश्चन आपके मटेरियल में कवर्ड नहीं है तो आप इसका इमेज क्लिक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके मटेरियल में दिए गए हैं पुराने क्वेश्चन, वो अब डिलीटेड हो गए हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में कुछ अमेंडमेंट्स सॉल्यूशन में दिए हैं। तो हम लेटेस्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूट ने हमें एडवाइस किया है करने के लिए। आइए क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। एमपीडी लिमिटेड इश्यूज अ 50 million floating rate loan on July 1, 2018 with resetting of coupon rate every 6 months equal to LIBOR plus 50 basis points. MPD is interested in an interest rate collar strategy of selling a floor and buying a cap. MPD buys the 3 years cap and sell 3 years floor as per the following details on July 1, 2018. प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, स्ट्राइक रेट, रेफरेंस रेट, प्रीमियम दिया हुआ है। प्रीमियम जो कि नील है, क्योंकि आप कोई चीज़ अगर बाई करेंगे और कोई चीज़ सेल करेंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट आपको दिया जा रहा है नेट में वो जीरो दिया जा रहा है, मतलब प्रीमियम यहाँ पर लेना ही नहीं है। द रिसेट डेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स पर एनम ऑन डेट डेट्स आर, रिसेट डेट्स दिए हुए हैं और लीबोर का रेट्स आपको दिया हुआ है। Using the above data, you are required to determine effective interest paid out at each 6 reset dates, average overall effective rate of interest per annum, round off to 2 decimals. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर जो MPD लिमिटेड है उन्होंने कॉलर स्ट्रेटजी पे काम किया है। कॉलर स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ, इन्होंने फ्लोर सेल किया है और कैप बाई किया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारा इंफॉर्मेशन। फ्लोर और कैप क्या होता है ये ऑलरेडी अलग कॉन्सेप्ट में समझा दिया गया है। फाइन, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम करेंगे इसमें, पॉइंट नंबर 1। फाइन, तो सबसे पहले एक बार रफ में हम कैप बायर को समझ लेते हैं कि कैप बायर कौन होते हैं। फाइन, कैप बायर, कैप बायर क्या होते हैं, यहां पर कैप बायर का रेट क्या दिया हुआ है, 8%। इसका क्या मतलब है, प्लीज आप क्वेश्चन भी देखते रहिए। 8% का क्या मतलब है, मतलब I will not pay more than 8%
8% से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, मैंने कैप बाई कर लिया है 8% में, इसका यह मतलब है आई विल नॉट पे मोर देन 8% एट एनी कॉस्ट। और फ्लोर सेलर का मतलब क्या है? सेलर है मतलब ऑब्लिगेशन, बायर का मतलब क्या होता है? राइट, सेलर मतलब ऑब्लिगेशन। फ्लोर सेलर यहां पर कितना दिया हुआ है? फ्लोर सेलर दिया हुआ है 5%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट मीन्स आई विल पे एट लीस्ट 5%। 5%। कैप बायर मतलब होता है कि मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा, और फ्लोर सेलर मतलब होता है मैं इससे कम नहीं दूंगा, कम से कम इतना तो मैं पे करूंगा ही करूंगा। फाइन, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, फाइन। तो इसका मतलब हो गया कि मैंने एक लोन रेंज सेट कर दिया है 8% मैक्सिमम और 5% मिनिमम। इससे कम मैं नहीं दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा भी मैं नहीं दूंगा। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन में आते हैं। अब सीधे क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रीसेट डेट, रीसेट डेट। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रीसेट डेट 30/12/18। फाइन, और डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा? पहले हम रेट तय करते हैं, देन फिर हम पे करते हैं। डेट ऑफ पेमेंट, आप जब भी जाते हैं पहले आपको बताता है ना कि इस आगे के 6 महीने का ये रेट रहेगा, और डेट ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? 30/6/19। तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं 6 मंथ, अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं 6 मंथ। ठीक है, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, कुछ अगर वर्किंग करनी होगी तो कर लेंगे, और इसी तरह से आप लिखेंगे। आप साथ साथ भी करते रहिए, सिर्फ देखिए मत, करते रहिए। 19 से 31/12/19, 31/12/19 से 36/20। यहां पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कर लेंगे। 30/6/20 31/12/20 31/12/20 36/21 36/21। अब ये वाला डेट नहीं दिया हुआ है, और उन्होंने बोला है कि 3 साल का ये लोन है, तो डेफिनेटली अगर ये डेट हम लिख देते हैं तो थोड़ा सा पीरियड आगे हो जाता है, बट ठीक है, उतना आपको एजम्पशन लेकर चलना ही है, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए था। तो हमने अगेन, क्योंकि 6 मंथ का ही चल रहा है, तो 6 मंथ यहाँ पर हमने लेकर चले हैं। हालांकि 31/12/21 डेट कहीं नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, फाइन। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 3 साल पूरा आ रहा है, अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं एक डेट जब हमने कॉलर स्ट्रेटेजी पे हम आए थे तो डेट कुछ और था, इससे भी 6 महीना पहले का था। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉलर स्ट्रेटेजी आपने कौन से तारीख को किया था? 1 जुलाई 2018 लिखा हुआ है, 1 जुलाई 2018। तो ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों कॉलम बिल्कुल आसान है। अब आपको यहाँ पर डेज की कैलकुलेशन करनी है, डेज की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना डेज है, यहाँ से यहाँ तक कितना डेज है, यहाँ से यहाँ तक कितना डेज है, डेज की कैलकुलेशन आपको करनी आती है, बिल्कुल आती है सर। वो भी अगर आप चाहें तो मैं उसको भी हिंट में आपको अलग से लिखवा दूंगा। आइए आगे देखते हैं, इंटरेस्ट कितना पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट कितना बन रहा है, क्या लोन रेट था, लोन रेट था लिबोर प्लस 0.50%, ये आपका लोन रेट था, लिबोर प्लस 0.5%, ठीक है। आइए, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं या आप पूरा कर सकते हैं, पूरा मैं करके दिखा दे रहा हूं। एक 50 मिलियन इंटू क्या रेट है आपका, 7.5% आएगा, 7.5%, क्योंकि जगह नहीं है तो हम एक नया कॉलम भी बना सकते हैं या आप यहां पर कर सकते हैं, इनटू जो भी डेज होगा डिवाइडेड बाय 365। सो ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट। अब डेज काउंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। आप डेज काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ का आपका डेज यहाँ पे काउंट होगा। आइए डेज का काउंटिंग शुरू करते हैं। आई होप डेज का काउंटिंग करना आपको आता है, बहुत आसान है। ऐसा करता हूँ, मैंने एक चार्ट बनाया, अगर बाई चांस आपको नहीं आता है तो आप इसे देख सकते हैं। सो अभी हम डेज का काउंटिंग करने जा रहे हैं। 31st, फर्स्ट 6 मंथ, 28, 31st, 30, 31 एंड 30। तो ये आपका हो गया 181 डेज। सो ये आपका हो गया 181 डेज। आप चाहें तो इमेज क्लिक कर सकते हैं उसका, या आप अगर आपको दिक्कत है तो डायरेक्टली, हम लोग तो डायरेक्टली करते हैं, बस कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है इसलिए। सो ये आपका आ गया 181 डेज, फाइन, 181, फाइन। अब नेक्स्ट 6 मंथ का अगेन काउंटिंग शुरू करिए। पहले डेज हम कर लेते हैं काउंटिंग, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 184 डेज, 184 डेज, ठीक है। कोई भी दिक्कत ना हो, A to Z 100% वर्किंग के साथ हम कर रहे हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आइए अब अगेन वहाँ पर आपका एक लीप ईयर हो गया तो 182 हो गया, फाइन। अब काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका 184 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन ये 181 हो गया, काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ये 184 हो गया, ठीक है। टोटल डेज आप काउंट करिएगा, ये 1096 आ रहा है। टोटल डेज आप काउंट कीजिएगा, 1096 आ रहा है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन। और ये आपका हो गया 181। सो ये आपका आया 50 इंटू 7.5% इंटू 181 डिवाइडेड बाई 365। सो ये आपका आ रहा है 1859589, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अभी तक तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा, आप इस तरह से करें फटाफट कैलकुलेशन, डायरेक्ट करेंगे। 42466, 16 फटाफट करेंगे, 16120, इस तरह से आप डायरेक्ट कर लेंगे। लिबोर रेट आपको पता है 1319672, 1177740 और 11 या 1449315, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कैलकुलेशन
आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा इस कैलकुलेशन में। फटाफट करिए, खुद करिए, खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, खुद करने की कोशिश करें। फाइन, अभी तक का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था। आइए, अगर जगह नहीं है तो आप नया टेबल बना सकते हैं, अगर जगह है तो आप लिख सकते हैं। अब कैप में आपको क्या मिला होगा, क्योंकि आपने राइट खरीदा है, यू परचेज्ड राइट। कैप में आपको क्या मिला होगा, क्योंकि आपने एक अधिकार खरीदा था, आपको जरूर कुछ ना कुछ इसमें मिला होगा। कैप में देखते हैं क्या मिला है आपको। तो कैप ने क्या बोला था, कैप में ये बोला गया था कि आप 8% से ज़्यादा नहीं देंगे, आप 8% से ज़्यादा नहीं देंगे। 0.5 तो दोनों में कॉमन है, तो कट ही गया। आप 8% से ज़्यादा नहीं देंगे। पहला रीसेट डेट में आप 7% दे रहे हैं, थैंक गॉड, मैं 8% से ज़्यादा नहीं दूंगा। दूसरा रीसेट डेट में 8% दे रहे हैं, ठीक है, 8% ज़्यादा नहीं देंगे, वहाँ भी नहीं दे रहे हैं। तीसरा रीसेट डेट में मैं 6% दे रहा हूँ, जी हाँ, मैं 8% से ज़्यादा नहीं दूंगा। चौथा रीसेट डेट में भी मैं 8% से ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। पांचवा और छठा, मतलब मैं किसी में भी 8% से ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। और लिबोरी ने हमें यहाँ पर, इसका मतलब मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे अपना अधिकार एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी में भी 8% से ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं दे रहा होता तो मुझे फिर मिलता, क्योंकि मैंने कैप बाई किया है, जो सेलर होता वो मुझे रिम्बर्स करता, लेकिन मैं यहां पर किसी में भी 8% से ज़्यादा नहीं दे रहा हूं, तो मैंने अपना जो अधिकार है वो एक्सरसाइज ही नहीं किया, लैप्स हो गया, मैंने एक्सरसाइज ही नहीं किया। यहां पर मैं किसी में भी 8% से ज़्यादा नहीं दे रहा हूं। याद रखिएगा, ना मैं 8% से ज़्यादा दूंगा, ना मैं 5% से कम दूंगा। तो ये तो हो गया कैप का, यहां पर आपका कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एक्सरसाइज ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि आप 8% से ज़्यादा दे ही नहीं रहे थे किसी में, तो एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा, जब रेट ही इतना अच्छा है तो फिर हम एक्सरसाइज क्यों करेंगे। हाँ, अगर 8% से ज़्यादा लिबोर रेट होता तो हम तो 8% देते, फिर जो एक्स्ट्रा होता वो मुझे रिम्बर्समेंट मिलता। ठीक है, फाइन सर। तो यहां पर मुझे कुछ भी रिम्बर्समेंट नहीं मिला, क्योंकि मैंने लैप्स कर दिया। यहां पर मेरा एक्सरसाइज, आप चाहें तो एक और लाइन यहां पर ऐड कर सकते हैं, लैप्स लिख सकते हैं। फाइन, आप लैप्स लिख सकते हैं या नॉट एक्सरसाइज लिख सकते हैं, नॉट एक्सरसाइज। नॉट एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज। फाइन, नॉट एक्सरसाइज। नॉट एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फ्लोर सेल किया हुआ है, मतलब ऑब्लिगेशन, फ्लोर में मैं कुछ पे करूंगा। फ्लोर में मैं क्या पे करूंगा, फ्लोर पे ऑफ। तो फ्लोर में मैंने क्या बोला था, मैं कम से कम 5% दूंगा ही दूंगा। तो यहां पे तो मैं 7% दे रहा हूं, तो यहां भी सामने वाला एक्सरसाइज नहीं करेगा, जो बायर है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। मैं 5% से कम नहीं दूंगा, यहां ज्यादा ही दे रहा हूं। अगेन मैं 5% से कम नहीं दूंगा, यहां ज्यादा दे रहा हूं। अच्छा, यहां पर मैं 5% से कम दे रहा हूं, और नेक्स्ट में भी 5% से कम दे रहा हूं। यहां पर मैं 5% ज्यादा दे रहा हूं। इन दोनों केस में सामने वाला पार्टी, क्योंकि मैं सेलर बनाऊं, सामने वाला पार्टी मेरे से पैसा लेगा, कहता तुम 5% से कम दे रहे हो, 0.25 तुम मुझे दो, क्योंकि तुमने वादा किया था कि तुम 5% से कम नहीं दोगे। तो यहां पर मेरा पे ऑफ बनेगा। अब इसको भी कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर कैसे कैलकुलेशन होगा, क्या अमाउंट ऑफ लोन था, अमाउंट ऑफ लोन आपको यहां पर था 500 लाख इनटू, यहां पर आपका डेज कितना है, डेज है 184, 184 अपॉन 184 डिवाइडेड बाई 366, क्योंकि लीप ईयर है 366 होगा।
0.25 रिम्बर्समेंट मिलेगा अपॉन 100। जगह नहीं है तो आप नेक्स्ट टेबल में काम कर सकते हैं। 500 इंटू 0.25% इंटू 184 डिवाइडेड बाई 366, तो यह आपका हो गया 62842 62842 62 फाइन। इसका भी हम कर लेते हैं। 500 lakhs इंटू 181 अपॉन 365, ये लीप ईयर नहीं है, और इसमें कितना रिम्बर्समेंट आ रहा है अपने को 0.75 का, 0.75 का आ रहा है। तो फिर से कैलकुलेट करते हैं। 500 lakhs इंटू 0.75% इंटू 181 डिवाइडेड बाई 365, तो यह आपका आ रहा है 185,959 फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुझे पे करना है, ये मुझे पे करना है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा? अगर आपके पास जगह नहीं है तो नया कॉलम आप बना लें। अगर जगह नहीं है तो नया कॉलम बना लें। फाइन। अब हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना गया? इफेक्टिव इंटरेस्ट आपका कितना गया? फटाफट कैलकुलेट करेंगे। सो इफेक्टिव इंटरेस्ट दो केस में मेरा बढ़ रहा है, अदरवाइज तो सब चीज़ों में 0 ही है, और जो इंटरेस्ट मेरा लिबोर के हिसाब से आ रहा था वही होगा। तो ये आपका आ गया इफेक्टिव। जगह नहीं है तो नया टेबल बना सकते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट एट ईच रीसेट डेट, तो ये आपका आएगा 1859589। सारा कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्लास में समझा दिया गया है। 2142 466 1616 120, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड करके बताइए कितना आ रहा है? 1382 514 1363 699 1449 315। सो ये आपका टोटल आ रहा है 9813703 9813703। फटाफट आप टोटल कीजिए, सारा काम आप करें। कैलकुलेशन आप फटाफट करके बताएं, चेक कर लीजिए। कैलकुलेशन खुद करना है, खुद करना है कैलकुलेशन। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था, बस कभी कभी क्या होता है इंस्टीट्यूट अपने सॉल्यूशंस को चेंज कर देता है, वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। लेकिन ये लेटेस्ट सॉल्यूशन है, इंस्टीट्यूट ने इसको प्रेफर किया है, लेटेस्ट सॉल्यूशन हमें दिया है, सो हमें यही सॉल्यूशन मानना है। और प्रीवियस जितने भी हमने सॉल्यूशन इस तरह के क्वेश्चन में किए थे वो आप डिलीट कर दीजिए, वो अब आपके लिए यूजफुल नहीं है। अब ये लेटेस्ट सॉल्यूशन ही आपके लिए यूजफुल है। सेकंड पॉइंट में आपसे बोला है एवरेज एनुअल निकालना है, एनुअल बेसिस में निकालना है इफेक्टिव रेट। एवरेज एनुअल इफेक्टिव रेट, एवरेज एनुअल इफेक्टिव रेट। सो टोटल आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 9813703 कितने में? ये आपका लोन अमाउंट था। ये कितने दिन के लिए आपने दिया? 1096, लेकिन पर एनम बेसिस पे 365 ही लेंगे।
तो ये आपका आ गया पर एनम इफेक्टिव रेट, आपका एनुअल इफेक्टिव रेट पड़ रहा है 6.54% पर एनम, आपका ये इफेक्टिव रेट पड़ रहा है। ठीक है, इस तरह के इफेक्टिव रेट हमने बहुत बार कैलकुलेट किए हैं। एवरेज एनुअल इफेक्टिव रेट, तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डेज की कैलकुलेशन थी, रीसेट डेट से पेमेंट डेट में हमने डेज की कैलकुलेशन की, अमाउंट ऑफ लोन दिया हुआ था, इंटरेस्ट रेट लिबोर का दिया हुआ था +0.5, कैप में हमने बाई किया, कैप मतलब हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे, फ्लोर मतलब जो हमने सेल किया इससे कम हम नहीं देंगे, तो एक रेंज सेट हो गया। जब हम उससे कम जा रहा है तो हम उसको रिम्बर्स करेंगे, और जब हम उससे ज़्यादा अगर हम बाई चांस यहाँ पर लिबोर जाता तो हमें कोई रिम्बर्स करता, क्योंकि हम कैप बायर बने हैं और फ्लोर में हम सेलर बने हैं। फाइन, आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे, और ये लेटेस्ट सॉल्यूशन है जो मैंने आपको दिया है। चले आगे, चलिए सर, आगे कोई भी अपडेशन आएंगे, कोई भी चेंजेस आएंगे तो मैं इस चैनल में ही अपलोड कर दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस और करियर रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, मोटिवेशनल एंड आपके ओवरऑल लाइफ डेवलपमेंट के लिए मैं कोशिश करूंगा वीडियो पोस्ट करता रहूं, ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पॉजिटिव रहिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल जैसा क्लास में आपको करवाया गया है, जैसे आपको गाइडेंस दिए गए हैं, उस तरह से आप चलेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आप मंजिल को पा ही लेंगे। ठीक है, फाइन सर।